अमर रहे, अमर रहे। बापू आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। दान के वास्ते, गांधी के रास्ते, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। हम सब कांग्रेस के लोग इस यात्रा के साथ खड़े हैं। बीजेपी का काम है मार्केटिंग करना। जो विदेश में जाते हैं तो गांधी को नमन करते हैं, इंडिया में रहेंगे तो गोडसे को नमन करते हैं। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। गांधी जी की लोकप्रियता हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में, इस विश्व में शायद ही गांधी जी जैसा कोई व्यक्तित्व पैदा हुआ हो। आप भारत की मिट्टी से गांधी जी को समाप्त नहीं कर सकते। इस देश से गांधी जी के विचारों को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। उसके खिलाफ इस देश को जागृत करने की यात्रा है। 2 अक्टूबर को अपने मोदी जी जब झुक रहे थे तो गांधी जी भी हंस रहे होंगे कि तुम्हारा बुलडोजर समाप्त करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन विचारों को समाप्त नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से देश का माहौल 2024 के पहले बदल रहा है, उस स्थिति में अगर यहाँ पर आज विरासत बचाओ यात्रा निकाली जा रही है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जो ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या आवश्यकता पड़ गई कि यात्रा आपको निकालनी पड़ जा रही है? जिस देश में गांधी और गांधी जी के विचार को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की जा रही हो, बनारस में आपने देखा कि जिस तरह से बुलडोजर संस्कृति वाले लोग गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर देना, झुक जाना, विदेशों में जाके गांधी जी के नाम पे आप अपने उस देश को बताते हो कि ये व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री उस देश का है जिस देश में गांधी थे। गांधी जी की लोकप्रियता हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में, इस विश्व में शायद ही गांधी जी जैसा कोई व्यक्तित्व पैदा हुआ हो और ऐसे व्यक्तित्व के साथ आप अपने देश में ऐसी विचारधारा को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यात्रा उसी गांधीवाद को, उस विचारधारा को जो हमारे नस नस में है, आप भारत की मिट्टी से गांधी जी को समाप्त नहीं कर सकते। भले ही भाजपा के नेता गोडसे जिंदाबाद की बात कर रहे हों, लेकिन उन्हें गांधी जिंदाबाद बोलना पड़ता है। हर दिन, हर बात पे, लाल किला हो या कोई भी स्थान हो, आपको बोलना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से महीन राजनीति करके समाप्त करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। ये यात्रा है उस देश के माटी के साथ के लोगों की, जो इस देश को, इस देश की संस्कृति को, और इस देश में गांधी जी स्वयं को सनातनी हिंदू कहते थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे विष बो के इस देश से गांधी जी के विचारों को समाप्त करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ इस देश को जागृत करने की यात्रा है। और मेरा पूरा विश्वास है, हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, इंडिया गठबंधन का पूरा विश्वास है कि गांधी जी के उस सौंधी महक को जो मिट्टी के अंदर रची बसी है, कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये जनता को, लोगों को बताने का प्रयास है। और ये बटब्रिज जो आप देख रहे हैं, कैमरा आप घुमा के दिखा सकते हैं, गांधी जी के हाथ से लगाया बटब्रिज, जिस तरह ये फैल रहा है उससे कहीं ज़्यादा दोगुनी ताकत से उनकी विचारधारा फैलती है। और हमारा पूरा प्रयास होगा। सर्वसेवा संघ की अगर बात की जाए तो उसको बुलडोज कर दिया गया। लगातार जो उससे जुड़े लोग थे, जो गांधी जी के विरासत से जुड़े लोग थे, वो आरोप लगाते थे कि ये जो सरकार है वो गांधी विरोधी रास्ते पे वो जाती है, और उसके बाद बुलडोज का वहाँ पे नतीजा किया गया कि उसको। तो इसके पीछे आप क्या समझ सकते हैं कि क्या सोच है, क्या चीज़ खत्म करने की कोशिश और प्रयास किया जाए? गांधी जी का नाम, गांधी जी की विचारधारा, मैंने कहा ना, माटी की सौंधी महक है, वृक्षों में बहली हुई हवा है, और उस बट वृक्ष के जो पत्ते पत्ते हिल रहे हैं वो है। समाप्त नहीं कर सकते, ये दिखा सकते हैं क्योंकि संस्थाएं इनके हाथ में, तो ये तानाशाही अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। कोशिश करने दीजिए। ये जब 2 अक्टूबर को अपने मोदी जी जब झुक रहे थे तो गांधी जी भी हंस रहे होंगे कि तुम्हारा बुलडोजर समाप्त करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन विचारों को समाप्त नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ भी कर ले, ये तानाशाही अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी की विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। कोशिशें करने दीजिए, हम करेंगे कोशिश इस देश में, इस देश के जन जन तक, इस देश के बच्चे बच्चे तक गांधी जी के हर उस विचार को फैलाने जो प्रेम की बात करता है, जो शांति की बात करता है, जो सौहार्द की बात करता है, और इस देश में महिलाओं की भागीदारी की बात करता है। आप जानते हैं लखनऊ में एक जनाना एक जो पार्क था, वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि इस देश में स्त्रियों की भागीदारी थी। ढोल नहीं पीटा गया कि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जोड़ने का प्रयास। तो उन सारी चीज़ों को, गांधी जी की धरोहरों को, गांधी जी से जुड़ी हुई हर चीज़ को जोड़कर इस देश के हर बच्चे को बताना है कि ये देश गांधी का है, और गांधी के नाम को, गांधी के होने को कोई समाप्त नहीं कर सकता। एक अंतिम प्रश्न मैम, जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश जो विचारों की अगर बात की जाए तो 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आता है। एक वो लोग हैं जो गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, और एक वो लोग हैं जो गांधी जी को आदर्श मानते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है कि जब अगर विदेश से कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश का आता है तो बापू की समाधि पे वो जाता है। बिल्कुल।
मैंने कहा ना कि विचार और किताबों पे लिखे हुए तथ्य सत्य के साथ जो होते हैं उनको पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो झूठ होता है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और हर झूठ को याद रखना पड़ता है। और सच की खूबी क्या है, एक बार बोलिए चाहे 50 बार बोलिए, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गांधी जी को याद नहीं रखते हैं, गांधी जी हमें बसते हैं और धड़कते हैं दिल में बन के। क्योंकि इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में जब उसके पहले आपने देखा होगा 45 में एक गोडसे ने एक निकाला था व्यंग का जो चित्र था, उसमें गांधी जी को जो चेहरे लगा के जितने नेताओं के चेहरे लगाए गए थे, ये झूठी राजनीति करने वाले लोग उन्हीं में से कुछ चेहरों को चुरा के राजनीति करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जनता सत्य को जानती है, तथ्य को जानती है, तो समाप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोशिशें करेंगे कि सत्ता इनके हाथ में है। और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र संविधान से चलता है। उस संविधान की अच्छाई ये है कि तानाशाही कितना भी कर लें, लोकतंत्र जीतेगा और जनता गांधी जी के हर सपने को पूरा करेगी। ये जमनदोज कर दे सर्व सेवा संघ, क्या विचारधारा खत्म हो गई? पुस्तकें खत्म हो गई? 1 जलाओगे, 2 जलाओगे, 10 जलाओगे? इस देश में ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने पुस्तकों को, पुस्तकालयों को जलाने की कोशिश की, तो क्या संस्कृति समाप्त हो गई? नहीं हुई ना। तो अब भी नहीं होगा और गांधी जी हम में जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, ये सर्वविदित है, हमें नहीं, ये लिखित प्रमाण है और इस लिखित प्रमाण को कोई झूठा नहीं कर सकता। जैसा कि आप सुन रहे थे, तो मैम का सीधे तरीके से ये कहना है कि जो सत्य है वो परेशान हो सकता है, वो पराजित नहीं हो सकता। महात्मा गांधी अमर रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जो यात्रा से निकली, सर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि गांधी जी की जो विरासत, गांधी जी के द्वारा जो बनाया, उनके दिखाए हुए रास्ते पर जो चीज़ें चली, उसको ये सरकार ध्वस्त कर रही है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। ये होने नहीं देंगे। हम सब कांग्रेस के लोग इस यात्रा के साथ खड़े हैं। और जो बनारस में इन्होंने सर्वसेवा संघ मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उसको ध्वस्तीकरण किया, निश्चित तौर से हम सब लोग वहाँ पर भी खड़े थे और इनके साथ सदैव खड़े रहेंगे, ये इनको विश्वास दिलाते हैं। सर, देश में 2 तरीके की विरासत है। एक जो गोडसे को मानने वाले हैं, गांधी जी को तो लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि गांधी जी की जिसने हत्या की थी उसके बाद भी बीजेपी उसको मानती है। इस पर क्या कहना है? अब वो तो बीजेपी का काम है मार्केटिंग करना। जो विदेश में जाते हैं तो गांधी को नमन करते हैं, इंडिया में रहेंगे तो गोडसे को नमन करते हैं। आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी के सीधे तरीके से कह रहे हैं कि अगर विदेश में जाते हैं तो वो गांधी के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ता है, और जब विदेश से कोई आता है तो उसको भी गांधी के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ समीर अहमद हाशमी, RNI लखनऊ।